जब उठेगा भाग्य, धनु राशि वालों की बनेगी किस्मत की सरकार और जीवन में अब उतार चढ़ाव के दिन चले जाएंगे और जीवन में अब होगी तरक्की, उन्नति और जीवन में आप सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे बिना मांगने निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, बात करने जा रहे हैं कि धनु राशि वालों की अब किस्मत की सरकार कैसे बनेगी और जो किस्मत है सोई हुई वो अब कैसे जग उठेगी। देखिए, किस्मत का कनेक्शन मनुष्य के जीवन का आधार है। किस्मत जब जाग जाती है तो कर्म क्या है, लगने लगते हैं। कर्म क्या है, साथ देते हैं। नहीं तो क्या है कि जब किस्मत का कनेक्शन, क्योंकि भाग्य और कर्म का जो है एक ही घटजोड़ है, और जब भाग्य और कर्म साथ देते हैं तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, अथाह दौलत, अकूत संपत्ति, पैसा, अच्छा भवन, इंटीरियर, भौतिक सुख साधन आपके पास अवश्य होती है। और जब किस्मत और कर्म साथ नहीं देता तो जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति होती है। जीवन में क्या है, पॉजिटिविटी नहीं आ पाती और जो है मानसिक तनाव रहता है, बेचैनी रहती है, डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, एंजाइटी रहती है और जीवन में क्या है, स्वास्थ्य खराब होने तक की स्थिति आ जाती है। तो अब धनु राशि वालों की किस्मत कैसे चमक उठेगी, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो सूर्य और गुरु की युति बनेगी, सूर्य देव 15 अप्रैल सन 2024 से जो है राशि को परिवर्तन करेंगे। ये क्या है, सबसे पहली बात कि सूर्य राहु की युति से भंग होंगे। जब सूर्य और राहु की युति भंग होगी तो आपके जीवन में जो धनु राशि वालों के मानसिक तनाव था, डिप्रेशन थी, चिंता थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब तक 1 माह तक सूर्य देव यहाँ पर बैठे हैं तो आपको राज्य सरकार से भी तनातनी का माहौल हुआ। आप कमेंट करके बताइए, हुआ कि नहीं। आपके जो डिप्रेशन था वो बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो आपकी जो स्थिति थी वो नासाज हो गई, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने लगा। और हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए तो ये बहुत ही जो है योग बहुत खराब कहा जा सकता था, क्योंकि सूर्य और राहु बैठकर क्या कराते हैं, अपमान का सामना कराते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम देते हैं। 4th हाउस में आपके सूर्य राहु की युति चल रही थी, तो 14 अप्रैल सन 2024 से शाम के 5:49 से सूर्य राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके 5th हाउस में विराजमान होंगे। सूर्य गुरु की युति एक बहुत ही अच्छा शुभ नामक महाराज योग बनाती है। सूर्य गुरु की युति जब जन्म पत्रिका में होती है तो आप देखिएगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्य गुरु की युति केंद्र स्थान में है, चाहे लगन में है, 4th हाउस में है, चाहे आपके 5th भाव में है, 7th स्थान में है, या आपके करियर के स्थान में है, भाग्य स्थान में है, तो ये क्या करती है, बूस्ट लेकर आती है। आपको सरकारी नौकरी के योग बनाती है, पॉलिटिक्स में जाना चाहती है, पॉलिटिक्स के योग बनाती है। ऊंचे पद पर जो पद अधिकारी होते हैं उनकी ये युतियाँ होती है। बस आप देखिएगा कि जन्म पत्रिका में डिग्री अच्छी होती है, सूर्य की, गुरु की डिग्री अच्छी होती है। सूर्य गुरु पाप प्रभाव में नहीं होते और ये एक साथ बैठे होते हैं केंद्रों में, तो ये जन्म पत्रिका के आधार पर ही आंकलन किया जाता है। तो क्या होता है, आपके जीवन में सरकार के द्वारा लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि इसे बब्बर शेर राजयोग भी कहा जाता है। और ये राजयोग जब आपके कुंडली में बनता है तो कुंडली को आपके बूस्ट दे देता है, अथाह धन संपत्ति, दौलत और आपके राज्य सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो बात करने जा रहे हैं सूर्य और गुरु के जो है घटजोड़ की। अब ये घटजोड़ आपके जीवन में बूस्ट लेकर आने वाला है। सूर्य गुरु की युति 5th भाव में बन रही है, आपकी बुद्धि के, विद्या के और संतान के। तो ये युति अब आपके अखंड साम्राज्य महाराजयोग की उत्पत्ति करेगी धनु राशि वालों के। अब तक आपके जीवन में परेशानी थी, चिंता थी, 1 महीने से आपका जो टेंशन था वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कर्जा बढ़ गया, आपने जुआ सट्टा लॉटरी खेला उसमें हार गए,
और आपने कोई सेंसेक्स का काम किया, शेयर का काम किया, उसमें आपको बेहद ही नुकसान का सामना करना पड़ा और आपका जो है शेयर डंप हो गया और आपके ऊपर कर्जा हो गया। आप कमेंट करके बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि सूर्य राहु की युति और शुक्र भी वहां पर विराजमान थे, तो क्या हुआ, लॉसेस ही लॉसेस करवाए। क्योंकि शुक्र जो है लग्जरीज के कारक है, जब ये सूर्य के साथ में संपर्क में युति बनाते हैं तो ये शुक्र और राहु की युति को तो हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या करती है, पैसे को अचानक से दिलवाती है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य विराजमान थे तो शुक्र को क्या किया, जलाकर राख कर दिया। आप देखिए, उदाहरण के बतौर आपको समझा रही हूँ कि सूर्य की रोशनी में अगर आप एक पुष्प को तोड़ कर रख दीजिए तो शाम तक क्या होता है, वो मुरझा जाता है। पुष्प क्या है, शुक्र है, और सूर्य क्या है, आपका गोला है। तो आपके जीवन को उसने क्या किया, अस्त व्यस्त कर दिया और शुक्र के जो फल थे उसको क्या करा, निर्बल कर दिया। अब ये शुक्र के फल भी आपको मिलेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल सन 2024 से ये राशि परिवर्तन कर कर गुरु के साथ में विराजमान होंगे। तो अब इसके क्या फल होंगे, अब इसके फल होंगे, आपको राज्य सरकार से लाभ प्राप्त होगा। चुनावी माहौल चल रहा है 2024 में। अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य गुरु की युति है, चंद्रमा पापकत्री दोष में नहीं है, राहु पापकत्री दोष में नहीं है, तो आपके वोटिंग के जो चांसेस है 100% आपके जीतने के हैं। आपको जीत हासिल होगी, विजय पताका हासिल होगी और सरकार के द्वारा आप कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और हम आपको पहले से ये जो युतियां हैं वो आपको बता रहे हैं। और अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो आपके जीवन में फेवर में जो है न्याय आएगा और आपके जो है पद प्रतिष्ठा खास सरकार के द्वारा हासिल होगी। क्योंकि ये युति 14 अप्रैल से 14 मई सन 2024 तक चलेगी। फिर क्या है कि जो है सूर्य जो है आपके पिता के कारक है, पिता का जी का आपके बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, क्योंकि सूर्य राहु की युति जो है पापा के स्वास्थ्य पे भी साइड इफेक्ट मारती है। उनका भी स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उनको भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, उनके भी जो थे जो खराबी हालात चल रहे थे धनु राशि वालों के फादर के। तो अब वो क्या है, स्थितियां सुधरती चली जाएंगी, आपको लाभ ही लाभ मिलता चला जाएगा। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो बच्चे शिक्षा के संबंध में टेक्नोलॉजी के जो कि अध्यापक हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, उनके जीवन में भी अब बूस्ट आने वाला है। IAS PCS का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में पास आउट नहीं हो पा रहे थे, तो अब वो उनका पेपर अच्छा जाएगा, आगे के रिजल्ट अच्छे आएंगे और एग्ज़ाम पास आउट क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि आपको सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा, सरकारी जो है आपको लाभ के योग बन रहे हैं। क्योंकि सूर्य और गुरु क्या है, सूर्य तो है राजा और देव गुरु बृहस्पति हैं महामंत्री, तो इसका लाभ ही लाभ आप उठा सकते हैं। इस समय का लाभ उठाइए। अब क्या है, इस हम सप्तक दृष्टि से एकादश स्थान को देखेंगे तो एकादश स्थान से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी है, भूमि है, आप खरीदना चाहते हैं, बहुत दिनों से लग रहे हैं, तो आपके प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में ऊंचाई मिलेगी, तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लेकर। तब तक मेरा प्यार भरा नमस्कार।